नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। राम मंदिर से जुड़ी खबर है, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी अयोध्या और अयोध्या से जुड़े हर अपडेट इंडिया वॉइस अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में आज इंडिया वॉइस की टीम अयोध्या के ब्रह्मकुंड स्थित लग्जरी टेंट सिटी में पहुंचा, जहां अयोध्या पहुंचने वाले पर्यटकों में राम भक्तों को कोई भी असुविधा ना हो, जिसके लिए पर्यटन विभाग जगह जगह टेंट सिटी का निर्माण करवा रहा है। बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित होने के साथ ही अयोध्या को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की योगी सरकार, अयोध्या को चमकाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है वो अपने में ऐतिहासिक और भव्य होने वाला है। इसी कड़ी में हम ब्रह्मकुंड टेंट सिटी में मौजूद हूँ। अयोध्या की जो खबरें हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जो खबरें और जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी की जो खबरें रहे, लगातार आपको इंडिया वॉइस आपको अवगत करा रहा है। इसी कड़ी में हम ब्रह्मकुंड टेंट सिटी में मौजूद हूँ, जो बिल्कुल 5 स्टार के होटलों के रूम के तरह बिल्कुल बनाया गया है। मैं इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को बिल्कुल अंदर लेके चल के दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल साफ तौर पर देखें कि किस तरह से टेंट सिटी में बनाया गया है, जिसमें जो बाहरी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है वो अपने में बेहद ही ऐतिहासिक होगा। और आने वाले तमाम जो भी राम भक्त होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा इस टेंट सिटी को बनाया गया है। आप साफ तौर पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे किस तरह से, आप देखिए कि बिल्कुल टीवी लगी हुई है, टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे किस तरह से टेबल में डाइनिंग टेबल बना हुआ है, किस तरह से बेड आप देख पा रहे हो कि डबल बेड है, पिलो वगैरह रखे गए हैं और टॉवेल्स हैं। टॉवेल को बाकायदा किस रूप में रखाया गया बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे। एयर कंडीशन है और ये देख लीजिए, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे फैन वगैरह रखा हुआ है, ये टेबल लैंप रखा हुआ है, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल। साथ ही साथ ये टेलीफोन रखा हुआ है, जिससे रिसेप्शन में कोई भी दिक्कतें हों या कुछ मंगाना भी हो। आप साफ तौर पे थोड़ा सा अंदर आप हमारे साथ चलेंगे कि किस तरह से बिल्कुल आप साफ तौर पर देखें किस तरह से जो यहाँ इसका वॉशरूम है, बिल्कुल आप बिल्कुल देख पा रहे हो कि वॉशरूम किस तरह से बनाया गया। बिल्कुल 5 स्टार का जो बिल्कुल जो लुक होता है बिल्कुल उसी अनुरूप बिल्कुल इस टेंट सिटी को बनाया गया है। आपको लेकर बाहर लेकर चलते हैं और आपको और भी सारी जानकारी आपको मैं अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस टेंट सिटी में लगभग 30 इसी प्रकार के रूम बनाए गए हैं, जो बिल्कुल एयर कंडीशन से लैश है। आपको बता दूं कि साथ ही साथ इसके बाद ही आप बिल्कुल आप तस्वीरों में बिल्कुल आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने आने वाले राम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये चेयर रखे गए हैं कि मॉर्निंग में जो भी राम भक्त होंगे बैठ के लुत्फ उठा सके, मौसम का लुत्फ उठा सके, साथ ही साथ स्नैक्स हो, ब्रेकफास्ट हो, यहीं पर वो कर सकें। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे,
मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। और खबर दिल्ली से है, जहां पुरानी पेंशन को लेकर पूरे भारत में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं इस धरने में रेलवे के कर्मचारी, टीचर्स या कोई सभी पूर्व कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं इंडिया वॉइस की टीम मौके पर पहुंचकर उन लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। और पेंशन को लेकर लगातार पूरे भारत के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता मतलब यहाँ पर अलग विभाग के लोग आए, अपनी पुरानी पेंशन भारत के 2004 की जो पेंशन बंद कर दी गई थी। बात करेंगे हमारे कुछ लोग हैं, क्या नाम है और पेंशन बंद कर दी गई, ऐसा क्या महीने बाद हमारा जो वेतन बढ़ जाता है, ये सरकार जो हमारी पुरानी पेंशन थी, ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ये चलती थी, तो ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है ये हमारी जैसे रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे की लाठी की समझी जाती थी, जितनी और एनपीएस में लाके हम कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया गया है। तो जब तक हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी है। काफी समय से ये संघर्ष है, क्योंकि लगातार मांग अलग विभाग में काफी लंबा धन करते, उसके बाद भी पेंशन भी लागू नहीं की जा रही। 2 बार केंद्र सरकार में सरकार आ चुकी है। हाँ, तो जब तक हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, जब तक लागू नहीं की जाती, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देश में करीब 50 लाख कर्मचारी हैं इस समय जो वर्किंग हैं, और 2004 से ये पुरानी पेंशन जो खत्म कर दी गई है, एनपीएस का जो करा दिया गया, जो कि इतनी लाभकारी नहीं है। बुढ़ापे में वो जिस हिसाब से उन्हें अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए और जरूरतों के लिए पैसा चाहिए, वो इस पेंशन से कवर नहीं हो सकता। ओल्ड पेंशन से वो चीज़ सही हो रही थी। कोई भी व्यक्ति 35 साल 40 साल सर्विस करता है सरकार की, और उसके बाद में उसे बुढ़ापे में जो है अपने जीवन यापन के लिए जो है कुछ धन चाहिए, वो पेंशन के रूप में मिलता था, जो नई पेंशन में कवर नहीं हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बुढ़ापे का जो सहारा होता था, लाठी होती थी, वो तोड़ दी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है वो लाठी को जोड़ना सरकार का अधिकार? बिल्कुल अधिकार नहीं, दायित्व है उनकी और जिम्मेदारी है। जो है 50 लाख लोगों के पीछे भी और 2 करोड़ लोग और भी होंगे, ऐसे नहीं है।
तो ये बहुत ज़रूरी है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए, न्यू पेंशन स्कीम बंद कर दी और सारे कर्मचारियों के लिए यही मांगे। ओल्ड में कितना था, न्यू में कितना डिफरेंस नहीं है। पेंशन हर कर्मचारी की अलग अलग होती है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हर 6 महीने में उसमें डियरनेस अलाउंस उनकी बढ़ जाती है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये आप जानते हैं 95 में हमारी सरकार ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्यता ज्वाइन कर ली थी। उनकी शर्तों के आधार पर हम लोग चल रहे हैं और वो शर्तें, उसमें एक शर्त ये भी कि आप अपने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देंगे। तो ये जो पेंशन नई न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें सरकार अपने फंड से पेंशन नहीं देती है। वो जो अपना पैसा 10% कटाते हैं बेसिक पे दिएगा, फिर उसमें 14% सरकार ऐड करती है। वो जो फंड जनरेट होता है उससे पेंशन मिलती है। बातचीत नहीं सुनेंगे तो हम लोग मांग ही कर सकते। यदि आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे और नहीं करोगे तो बच्चे को तो बाहर नहीं कर सकते। जिद कर से, प्यार से, लड़के कूद के करेंगे, हम लोग करेंगे। संघर्ष जारी रखेंगे और भी लोग आएंगे। फिर भी देखिए, आज मेरी पेंशन, मैं 15 में रिटायर हुआ, 47,000 और बढ़ती जाएगी। और जो नए लड़के मुझसे ज़्यादा के ग्रेड में, उनको ज़्यादा 12,000, 8,000, 7,000। और यदि शेयर मार्केट डूब गया तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। ये सोचिए। तो बिल्कुल देखिए, इनकी साफ साफ कहना है कि अगर प्यार से मिले तो मिल जाए, लेकिन हम अपनी जो मांग है लगातार मांगते रहेंगे सरकार से ओल्ड पेंशन को लागू करें, क्योंकि पेंशन ही एक बुढ़ापा का सहारा होता है। दिल्ली से अजय चौहान। और अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में हुई बड़ी बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष पदाधिकारी रहे मौजूद। अयोध्या के सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल रहे मौजूद। 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में रहे मौजूद। अयोध्या के पंचवटी होटल में हुई बैठक। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी बैठक में रहे मौजूद। तो केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष में यह बैठक हुई है और अयोध्या में पीएम के दौरे से पहले बड़ी बैठक हुई है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के अधिकारी और मंत्री जो है इसमें शामिल हुए। 4 राष्ट्रीय महामंत्री भी अयोध्या में मौजूद रहे। पंचवटी होटल में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो वह हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बीएल संतोष और सुनील बंसल भी शामिल हुए। तो अयोध्या के सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई और पीएम के दौरे से पहले ये अहम बैठक हुई है, जहां राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और सुनील बंसल शामिल हुए। इस दौरान 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में मौजूद रहे। तो सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने पर इस दौरान जो है चर्चा हुई है। पीएम के दौरे से अयोध्या में ये बड़ी बैठक हुई है दौरे के पहले, और अब जो है इसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल हुए। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके बाबू सिंह कुशवाहा गाजीपुर दौरे पर आए थे, जहां हर विधानसभा में जाकर उन्होंने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार किया और कहा अब सरकार को बदलना होगा, जिसके साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने इंडिया वॉइस से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। आज इनसे सीधी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे, सर आप कहां कहां अभी गए आप और मुख्य मुद्दे आपके क्या हैं? कल हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा हम लोगों ने आपके गाजीपुर से शुरुआत की है। सैदपुर विधानसभा से लगभग हम लोगों ने वो सीट है राजभर जी वाली, वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। बाकी सारी सीटों को हम लोगों ने कवर किया है। गाजीपुर लोकसभा और गाजीपुर की लोकसभा की सीट के जो बाहर एक बलिया में सीट आती है, वहाँ भी हम लोग गए आज, और सब जगह पूरे जिले में लोगों का भरपूर समर्थन मिला। ये संपूर्ण भागीदारी यात्रा के लोग पक्ष में दिखे। आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो संपूर्ण भागीदारी का है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना में जो रिजल्ट निकल के आए कि किसकी आबादी कितनी है, उस आबादी के हिसाब से संपूर्ण भागीदारी सभी जगहों में
सबको हिस्सा मिले, भागीदारी मिले, ये इस यात्रा का मकसद है। जब मैं आपको देख रहा था मंच से, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो आपने 76 साल की बात की। 5 साल बाद या तो वो आए या तो ये आए, लेकिन आज के राजनीतिक उठापटक में बहुत सारी पार्टियां आई, आपने भी खुद अपनी पार्टी बनाई है और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। अगर मैं आपसे पूछूं तो आज के समय में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बाबू सिंह कुशवाहा जी से मैं जानूं तो लोगों से आप मिलते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? देखिए, लोगों से जो फीडबैक मिलता है, हमारा पहला फीडबैक ये है कि हमारे लोगों के पास गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है। जो लोग सत्ता में गए, जो सुविधाएं उनको और उनके बच्चों को मिली, वो सुविधाएं हमें और हमारे बच्चों को नहीं मिली। ये तो मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ। तो मैं यही बात उनको ध्यान दिलाता हूँ कि हमारी इस अशिक्षा का, गरीबी का, बेरोजगारी का कारण क्या है। ये सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अपने लोगों को सत्ता का प्रयोग करके अपने लोगों को तो ऊपर ले गए, लेकिन हम लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये मैंने देखा है और यही मैं लोगों को बताता हूँ। अगर मैं मंत्री जी आपसे पूछूं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं आप, और जब से आपने राजनीति की शुरुआत की, आज के समय में जब आपकी शुरुआत हुई, राजनीति में बदलाव कहाँ तक देखते हैं, या फिर मैं कहूँ आज के नेताओं में भौकाल ज्यादा है, काम कम? देखिए, राजनीति में तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पैसे का बहुत यूज होता है। मैं अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में, हम लोग लड़े थे 40-45 सीटों में, तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, उत्तर प्रदेश से आधा वोट है एक सीट पे वहाँ, लेकिन एक सीट पे 50 से 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। अब इतना तो कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की। हम 40 से 42 सीटों पे लड़े हैं, हमारा 32 से 35 लाख रुपया खर्च हुआ है। हम इतने में ये चुनाव लड़े, इतने में हमारे प्रत्याशी लड़े, इतने में हम दौड़ा भी किए, लेकिन जहां एक सीट पे। गाजीपुर जिले की हम बात करें तो काफी दिल के आपके करीब है, धर्मपत्नी भी आपसे यहाँ चुनाव लड़ी थी। गाजीपुर में हर जगह आप गए हैं, जहां तक हम लोगों ने कवर किया। यहाँ की जनता की नब्ज को आपने टटोला? गाजीपुर की जनता बदलाव चाहती है, हक हिस्से की लड़ाई में हमारे साथ है। हमें पूरा भरोसा है कि गाजीपुर की जनता हम लोग। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनिया खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या। सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होंगी शामिल। प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। कांग्रेस की ओर से ऐसा कहा गया है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये शामिल नहीं होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के जो आला दर्जे के नेता है सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और ऐसे में हम नहीं जाएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसके लिए उन्हें न्योता दिया गया है, लेकिन अब जो है वो सामने आ गया है। इनकी तरफ से साफ हो गया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से लाइव जुड़ गए। अजित, अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले भी इनको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब जो है साफ हो गया है। क्या जानकारी है? और देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो अयोध्या में भव्य रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उसको लगातार भव्य बनाने के लिए चुनिंदा लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। और ऐसे जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जिनका किसी न समाज के विकास में कुछ न कुछ योगदान है, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक जगत से हो या फिर कोई सामाजिक जगत से हो या कोई धार्मिक जगत से हो या फिर बॉलीवुड जगत से हो। तो उसी में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, इनको भी न्योता दिया गया है, जिसके बाद अभी फिलहाल कांग्रेस से ये बयान आया है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उनका जो मानना है कि जो अभी जो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये अधूरा मंदिर है और इसी वजह से वो वहां पे नहीं जाएंगे। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि इसमें सामने जिस तरीके से कांग्रेस का बयान आया, इसके बाद इस पर क्या प्रतिक्रिया तमाम तरीके से आती है। लेकिन फिलहाल ये साफ कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है कि जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है भव्य राम मंदिर को लेकर के, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को जो न्योता भेजा गया है,
उसमें वो शामिल नहीं होंगे। जी जी अजित, जहां पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, राम रस में डूबा हुआ है, वहीं कांग्रेस इसे कह रही है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, इसमें हर किसी तमाम जो पार्टी है हर किसी का अपना अपना मत है और हर कोई अपने अपनी विचारधारा के हिसाब से बोल रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर के देश भर में एक अलग ही उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। तमाम लोग, चाहे वो राजनीति से हो या फिर राजनीति से हटके हो, हर कोई राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है और विशेष तौर पर इसको लेकर के अपनी तरफ से तैयारियां भी कर रहा है और इसी का परिणाम है कि तमाम लोगों में। जी अजित, यहाँ तो बीजेपी के लिए चित भी मेरी और पट भी मेरी, क्योंकि अब न्योता देने के बावजूद अब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचेंगे। और देखिए बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर पहले कयास लगाए जाते कि कांग्रेस को न्योता मिलता है या नहीं और उसके बाद अगर मिलता है तो क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जिसके बाद कांग्रेस के जो एक बड़े नेता हैं, जो ये कहा जाए कि क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं सोनिया गांधी, तो ऐसे दो नेताओं को जो निमंत्रण भेजा गया और उसमें साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई कि वो न्योता में शामिल इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा बयान है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बयान के बाद क्या सरकार की तरफ से क्या बयान आता है या फिर क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर भाजपा इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ जो प्रतिक्रिया जरूर देगी। जी अजित, कुछ लोग जो है कांग्रेस के जो कुछ नेता है वो जाने वाले थे और अब जो है ये फैसला आया जहां सोनिया गांधी और खड़गे नहीं जाएंगे, तो अब क्या वो आगे जा सकते हैं इसके बाद, ये बयान सामने आने के बाद? देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने साफ तौर पर मना कर दिया, तो ये आशंका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो शायद इस कार्यक्रम में जाने से परहेज करें, क्योंकि जिस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी की तरफ से अगर बयान आता है तो निश्चित तौर पर बाकी के जो पदाधिकारी हैं उनका जाना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा कांग्रेस में। तो ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि अब तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो शायद इस प्रोग्राम में जिनको भी निमंत्रण भेजा जाए या जो जाने की तैयारी कर रहा था, शायद वो अब इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। जी जी, क्या लगता है क्या इससे पार्टी के बीच अंतरकलह भी देखने को मिल सकती, क्योंकि कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और अब जो आला दर्जे के नेता है उन्होंने अब इनकार कर दिया है? देखिए बिल्कुल जो कहा जा सकता है, लेकिन अभी शायद जल्दबाजी होगा क्योंकि 22 तारीख का समय है। 22 तारीख के दौरान क्या होता है, किस तरीके से क्या जो कांग्रेस की तरफ से क्या कौन सा नेता जाता है कौन सा नहीं, ये अभी देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर तभी ये कहा जा सकता है कि अंदर कलह है, यानी क्योंकि अगर कोई नेता जाता है तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर कहा जाएगा कि दो गुट में बंटा हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया तो निश्चित तौर पर आशंका यही जताई जाए कि शायद कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस के नेता जो जाने की जो इच्छा जता रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जरूर कहा जा सकता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो बंद हो गया है कि अब वो अगर जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो है कांग्रेस की ओर से ये जो है साफ कर दिया गया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि यह अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, यह बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम है। तो कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान जो है सामने आया है। सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगी। सोनिया गांधी के साथ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस की ओर से ऐसा बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसमें बीजेपी ने विपक्षी दलों को भी न्योता दिया था और अब कांग्रेस की ओर से ये साफ हो गया है कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल नहीं होंगे। और खबर चंदौली से है। डकैतों ने एक दुकान पर निशाना साधा। बता दें कि बदमाश दर्जनों की संख्या में थे, लेकिन लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। वहीं बदमाशों की आहट से मकान मालिक जगे और विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट करके घायल कर दिया। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच के लिए टीम गठित की। मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा का बताया जा रहा है।
वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि डिप्टी सीएम ने मुहिम को लेकर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और कहा कि सरकार की मंशा है कि दिव्य और भव्य कुंभ को स्वच्छता के साथ सफलतापूर्वक आयोजित करें। और पीएम मोदी 2019 में कुंभ की स्वच्छता को देखकर प्रभावित हुए थे और पीएम मोदी ने 10 स्वच्छता कर्मियों के पांव भी पखारे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।